राधे। सबके मन में एक प्रश्न होता है, जब संतों ने ग्रंथों में ये उद्घोष है, जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। जब नाम में इतनी शक्ति है, जब हम भगवान का नाम हृदय की गहराई से और परम व्याकुलता से एक बार भी लेते हैं तो हमारा कल्याण हो जाता है। हम इस दुख रूपी भव सागर से पार हो जाते हैं, हमें भगवत दर्शन मिल जाता है, भगवत धाम मिल जाता है और हमारा सदा सदा के लिए कल्याण हो जाता है। जब नाम में इतनी शक्ति है तो उसका प्रभाव हमें फीलिंग में क्यों नहीं आता है? देखिए, इसका जो रहस्य है वो ये है। आप समझिए, इस पूरी सृष्टि का जड़ चेतन का जो स्रोत है वो भगवान है। जैसे सोने के आभूषण होते हैं, अलग अलग तरीके के होते हैं, कुंडल होता है, हार होता है, अंगूठी होती है, सब सोने के बने होते हैं। तो मूल जो तत्व है वो सोना। इसी तरह ये संसार का जो मूल तत्व है वो भगवान है। भगवान अंतर्निहित है सब में, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, वो स्रोत है। जैसे कोई कपड़ा है, कपड़ा जो बनता है वो धागे से बनता है, और जो धागा होता है वो रुई से बनता है। तो रुई कपड़े में है, आपको दिख नहीं रही है। इसलिए इसी तरह भगवान सर्वव्यापक हैं, अणु अणु में व्यापक हैं, आत्मा में परमात्मा रूप से व्यापक हैं। तो जब हम भगवान को बुलाएं तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब उनका नाम लें तो उस शब्द में जब हम भगवत भावना करते हैं तो भगवान उसमें बैठे हुए हैं। और जब हम संसार में भी किसी को बुलाते हैं, किसी भी नाम से, कोई भी हमारा मित्र है, तो अगर वो आसपास है तो वो आ जाता है, वो पलट के तुरंत देखता है। और जो भगवान जो सर्व शक्तिशाली हैं, सर्व अंतर्यामी हैं, सर्वव्यापक हैं, अब जब आप उनको बुलाएंगे उनका नाम लेके और ये भावना रख के कि भगवान उस नाम में अंतर्निहित हैं, उसमें बैठे हुए हैं, वो सुन रहे हैं, वो भाव आपके अंदर जागृत होगा, तो प्रभु के नाम से आपको मन में उसके प्रभाव का फीलिंग आने लगेगी। अब नाम में नामी बैठा है, ये दृढ़ निश्चय तब होता है जब हमारी भावना उसमें दृढ़ हो। देखिए, हम संसार में भी जब किसी को बुलाते हैं, कभी कभी हम नाम भूल जाते हैं, और पर हमें उसका चित्र ध्यान में आ जाता है। अच्छा वो अच्छा हाँ वो श्याम। परंतु हम जब नाम लेते हैं तो भगवान उसमें बैठे हुए हैं, भगवान की पर्सनैलिटी उस नाम में बैठी हुई है, ये हम विस्मृति हो जाती है। क्योंकि संसार का असर इतना हमारे में गहरा है और हम संसार की भावना, शरीर की भावना रख के जब नाम लेते हैं तो नाम में वो भावना, हृदय की वो गहराई नहीं आ पाती। इसलिए नाम के साथ जब तक नाम में नामी की दृढ़ निष्ठा ना हो जाए तब तक भगवान का ध्यान परम आवश्यक है। क्योंकि कोई भी पर्सनैलिटी है अगर है तो वो पर्सनैलिटी की एक इंडिविजुअलिटी है, उसका अपना अस्तित्व है, और वो अस्तित्व का जो मन पे प्रभाव पड़ता है वो रूप से, विशेष रूप से पड़ता है। तो जब हम भगवान का रूप ध्यान करके, भगवान राधा कृष्ण भगवान हैं, वो पुरुष भी हैं, प्रकृति भी हैं, वो शक्तिमान भी हैं, वो शक्ति भी हैं। तो जब हम उन राधा कृष्ण का ध्यान करते हैं और जब हम नाम लेते हैं तो उस नाम में एक विशेष भाव बनता है। और अब जब नाम और रूप दोनों के साथ हम भगवान को ध्यान करते हैं तो हृदय में प्रेम उमड़ने लगता है। देखिए, भगवान देने देने वाले हैं, वो पूर्ण हैं, उनको देने के अलावा कुछ आता ही नहीं है। वो सूर्य हैं, वो सूर्य अंधकार कर ही नहीं सकता, वो प्रकाश ही प्रकाश करेगा, वो ज्ञान ही ज्ञान करेगा। तो आपको हमें यह ध्यान रखना है कि जब भी हम भगवान को याद करें तो उनकी रूप की झलक हम मन से बना के हमें स्मृति में रखें और फिर नाम लें। चाहे नाम जप करें, चाहे कीर्तन करें, चाहे हम पाठ करें, ये ध्यान में रखें कि हम भगवान के लिए कर रहे हैं, भगवान को बुला रहे हैं। तो वो भावना, देखिए संसार में, आप देखिए संसार में कोई चीज़ आपको प्राप्त करनी होती है तो आपने मन से वो प्लानिंग की, आपको सीधे जाना है, दाएं मुड़ना है, बाएं मुड़ना है,
और आपको मिट्टी से जैसे सुराही बनाना है, तो ये प्लानिंग और प्रैक्टिस मन में हो जाती है। पर संसार में आपको क्रिया करनी पड़ती है, चेष्टा करनी पड़ती है, तब वो व्यक्ति या वस्तु प्रस्तुत होता है, तब वो स्थान पे आप पहुंचते हैं। पर दिव्य लोक में, अलौकिक जगत में हम जा ही नहीं सकते, क्योंकि हम माया में हैं, वो दिव्य है। पर हमारा कनेक्शन वही है कि दिव्य ही स्रोत है इस माया जगत का। तो उसके लिए भगवान को पाना जितना आसान है उतना कुछ भी नहीं है। आपको बस मन से ध्यान करना है। अब आप चेष्टा तो कर नहीं सकते, कुछ प्रैक्टिस बस इतनी है कि आपको भगवान को ध्यान करके, भगवान को अपनेपन से ध्यान करके, भगवान अपने रूप में भी बैठे हैं, क्योंकि उस रूप जो आपके मन में आया है उसका भी स्रोत भगवान है। तो जब आप भगवान की भावना अंतर्निहित करेंगे उस रूप में, आप जब नाम में अंतर्निहित करेंगे भावना भगवान की, आपको भगवान की फीलिंग होने लग जाएगी, आपको नाम रूप का प्रभाव आने लग जाएगा, भगवान का प्रेम आप में संचालित होने लग जाएगा, क्योंकि आप उनके हैं। बालक का माँ पे जन्म से अधिकार होता है। संसार अंधकार है, हम अंधकार की जब देख रहे हैं, संसार को अपने चिंतन में ला रहे हैं, तो कहाँ से भगवान की हमें अनुभूति होगी? हमें दुख मिलेगा, तो हर चीज यहाँ परिवर्तनशील है, हर चीज बिगड़ने वाली है, हर चीज अनुकूल से प्रतिकूल होने वाली है, स्ट्रेस है ही। तो भगवान ने बेसिक व्यवस्था कर रखी है हमारी। हमें संसार में आनंद नहीं ढूंढना है, अपनी पूर्णता नहीं ढूंढनी है। किरण की पूर्णता भगवान से ही होगी, सूर्य से होगी। अगर बालक है तो पालक है, अगर पानी प्यास है तो पानी है, हम हैं तो भगवान है। ये बात ध्यान करके हमें भगवान को पुकारना है, भगवान के गुणों का ध्यान करना है कि भगवान तो पूर्ण है, हम कोई साधारण नहीं हैं, हम राजाओं के राजा महाराजा, इस विश्व के संचालक, उनके पुत्र हैं। हम राजकुमार हैं, कोई भिखारी नहीं है। तो चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, चाहे जीव हो, कोई भी, सब भगवान के बच्चे हैं। तो अगर हम भगवान को इस भावना से पुकारें कि माँ को जब बच्चा पुकारता है तो बच्चे को कुछ सिद्ध नहीं करने पड़ता, चाहे वो जैसा हो, भगवान उसको गोदी में लेके उसको स्वच्छ कर देते हैं, शुद्ध कर देते हैं, प्यार करते हैं, दूध पिलाते हैं, खिलाते हैं, घुमाते हैं। तो हमें अपने आप को प्रूव नहीं करना है कि हम बहुत बड़े हैं और इसलिए भगवान हमें प्यार करें। अरे हम जैसे हैं भगवान के हैं, और जो उनका है वो हमारा है। हमारे अंदर अभिमान है कि हम कुछ करके कुछ हो जाएंगे, इसीलिए हम इस संसार में पिस रहे हैं। आप कुछ नहीं हो सकते, केवल भगवान को ध्यान कर लीजिए। इतना आसान है कल्याण करना, उनके नाम को, उनके रूप को, उनके गुणों को, उनके लीलाओं को, उनके विरह में जिनसे हम बिछड़े हैं। वो माँ भी हमारे लिए व्याकुल है जैसे हम व्याकुल हैं। तो हम अगर उनको ध्यान करें, उनको पुकारें, वो भी हमारे लिए, हम एक आंसू बहाएंगे, वो 10 आंसू बहाएंगे। तो हमें भगवान को याद करना है, उनके नाम रूप गुण, और ये अपने मन में बैठाना है कि भगवान हमें स्वीकार कर रहे हैं, भगवान हमें आलिंगन कर रहे हैं, भगवान हमें दर्शन दे रहे हैं। तो जो मन होता है ना, वो वास्तविकता में, वर्तमान में जो चीज़ आप अनुभूति करते हैं उसका ही रिजल्ट देता है। जिस चीज़ में आपका विश्वास नहीं है, जिस चीज़ में आपको लगता है होगा तो होगा, नहीं, अभी होगा, आज होगा, तुरंत होगा। क्योंकि अगर भगवान की कृपा पे, अद्भुत कृपा पे आपका अटूट विश्वास है, तो भगवान आपका कल्याण अभी कर सकते हैं। हमारा कल्याण अभी इसलिए नहीं होता क्योंकि हमें अपने करने पर विश्वास है। और जब तक हम कर करके थक नहीं जाएंगे, तब तक ये हमें अनुभूति नहीं होगी कि हम कुछ नहीं कर सकते भगवान के लिए। भगवान तो पूर्ण है, वो तो अनंत हैं। एक संख्या कहाँ से अनंत हो जाएगी? अगर वो भगवान के शरणागत हो जाए, उन्हें अपना मान ले, जो कि हम हैं, अपना अभिमान छोड़ दे, अपनी आसक्ति छोड़ दे, भगवान को ध्यान करे, उनके नाम रूप गुण लीला और उनकी व्याकुलता में आंसू बहाए, प्रेम से उनको पुकारे कि प्रभु मैं आपका हूँ, मैं आपसे अनंत काल से बिछड़ा हूँ, आप मेरे लिए व्याकुल हैं, मैं आपके लिए व्याकुल हूँ। पर आप तभी मुझे मेरा कल्याण कर सकते हैं जब मैं चाहूँ, जब मैं आपको अपना मानूँ, जब मैं आपको पुकारूँ। अगर आप इस भावना से आप नाम रूप गुण लीला का चिंतन करेंगे, उनके जनों का चिंतन करेंगे, रूप ध्यान में ये सब स्मरण करेंगे, कीर्तन करेंगे, संत संग करेंगे, और ये सब जो आपके हृदय में बैठता है, ये संत की कृपा से बैठता है।
रसिकन संग बिनु रंच न उपजे प्रेम। जब संत का संग मिलता है, वो साक्षात भगवान है। जब वो अनुभूति देते हैं कि वो भगवत स्वरूप हैं, वो अंतर्यामी हैं, वो सर्वशक्तिशाली हैं और आपको लेने आए हैं। अब आपके ऊपर है, आप अपना कल्याण करना चाहते हैं या संशय में रहना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। तो ये हमारे पास एक बहुत ही दुर्लभ अवसर है। जग गुरु कृपाल जी महाराज के आत्मज दिव्य संत श्री घनश्याम दास जी महाराज भगवत स्वरूप संत हैं, सर्वसमर्थ हैं, सर्वंतर्यामी हैं। अगर उनकी आप शरण में आ जाते हैं तो आपका कल्याण हो गया। अगर आप माँ कृपा धाम की चौखट पे भी पड़े हुए हैं तो आपका कल्याण हो गया। क्योंकि कोई भी जब अपने घर से निकलता है, उसकी जब दृष्टि जाती है कि ये हमारे ऊपर आश्रित है, आदमी उसके बारे में सोचता है, उसको कुछ खाने को दे दे, उसको कुछ ओढ़ाने के दे दे। तो जब हमने अपने आप को भगवान को मान लिया और उनके स्वरूप में जब संत यहाँ पर हैं, हम उनके आश्रित हो जाएंगे तो वो हमारा कल्याण निश्चित कर देंगे। हमें बस अपना बल छोड़ना है और ये सिखाते हैं संत, वही हमारी आसक्ति और अहंकार को हटाते हैं। तो ये दुर्लभ अवसर है आपके लिए, आप इसको हल्के में मत लीजिए। आपके पास सब कुछ हो संसार में, लेकिन आपके पास कुछ नहीं है अगर संत संग नहीं है। और ये कृपालु जी महाराज के वचन थे कि प्रत्यक्ष संत से ही शरणागति पूर्ण होती है, वही आपका कल्याण कर सकता है। हमें अपने करने पर अहंकार है, इसलिए हम संत की शरण में नहीं जाते, अकेले बैठ के संसार का चिंतन करते हैं और सोचते हैं हम भगवत चिंतन कर रहे हैं। तो कहाँ से भगवान के नाम का फल मिलेगा, कहाँ से भगवान के रूप का फल मिलेगा, कहाँ से सत्संग का फल मिलेगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि नाम लेते हुए तभी वो प्रभाव दिखाएगा जब हम भगवान उसमें अंतर्निहित हैं, बैठे हुए हैं। संसार में सब जगह बैठे हुए हैं, उसमें वो बैठे हैं। तो जब हम संसार में कोई चीज़ सोचते हैं, प्रैक्टिस प्लानिंग करते हैं और फिर वो क्रिया में आ जाती है, तो ऐसे ही भगवान हम उन तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन वो हमें आके अनुभूति देने लग जाते हैं, आपके हृदय में प्रकट होने लग जाते हैं, आपके मन में आनंद आना शुरू हो जाता है, ज्ञान आपके मन में बढ़ने लग जाता है, आपका जीवन सुखमय हो जाता है और आपका कल्याण निश्चित हो जाता है। ये अनेक संतों के वचन हैं, अनेक ग्रंथों में लिखा हुआ है। अब आपके ऊपर है, आप विश्वास करें या अविश्वास। एक बार आप विश्वास कर लीजिए और अपनी बिगड़ी बना लीजिए। राधे राधे।